Hello everyone, my name is Bahadur Mori and I am an English and SS teacher in Sahajanand English Medium School, 8 Nalpajuna. Today we're going to learn about chapter number 8, Standard 8, chapter number 8, Role of Parliament in a Democracy Country. Okay. So this one is very interesting chapter. Very informative chapter this one, so that we will going to know about it, and it's really going to very interesting that we can get the more information about our parliamentary, about our democracy. So really student, this one is very informative chapter, right? So a role of parliament in our democratic country. एक लोकतंत्र देश में पार्लियामेंट का क्या रोल है, क्या काम है, क्या वर्क है, ये इसके बारे में है. तो दिस वन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है दिस वन. ठीक है. सो विदाउट एनी ड्यू आई जस्ट वांट टू स्टार्ट द चैप्टर, राइट? तो लिसन वेरी केयरफुली, पुट योर हैंड्स फ्री इनटू योर एयर एंड लिसन very carefully, right? So now I am going to start the who gives the power to the government to the take decision and implements law. ठीक है. Who give the power? Who give the power to the government to take decision and implement law? कौन देता है गवर्नमेंट को पावर कि वो डिसीजन ले सके, वो इम्प्लीमेंट कर सके, लॉ को इम्प्लीमेंट कर सके यानी लागू कर सके? वो कौन, उसको इतनी ताकत कौन देता है? That is the question is that who has a right to give to the power to government, that government can take the decision, that government can take the make the law and also implement the law and enforce the law and rules and regulation into the in the practically, right? Who can? Okay, let's be who, हम जानते हैं कौन है वो, देखते हैं. The answer to this question, so what is the answer of this question that we're going to know? Depend on what type of government in that particular country. से अगर ये आंसर है कि who gives the power to the government that he can make the decision and then he can make the implementation, law and regulation and all that, तो वो डिपेंड है कि वो जो गवर्नमेंट है किस देश में, किस रीजन में, किस कंट्री में, किस प्रकार की गवर्नमेंट है. ठीक है, ये डिपेंड करता है किस फॉर्म की गवर्नमेंट है ना. किंग रूल है, सेक्युलरिज्म है, डेमोक्रेसी है या कुछ और है. ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर रीजन में फॉर्म कौन सा है गवर्नमेंट में, उसमें शासन किस तरह से चलता है. तो नेक्स्ट, इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में supreme power is vested in the people and is exercised directly by them or by their elected agents. Please make underline. देखो, who gives the power to the government? The people. Who people? Right? Our government, Indian government, get the power from the people, Indian people. So we give the power to the government. हम लोग देते हैं पावर सरकार को. ठीक है, तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, सुप्रीम पावर इज वेस्टेड, दैट मीन्स जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पावर है वो प्रोवाइड बाय द पीपल ऑफ इंडिया टू द आवर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, एंड इज एक्सरसाइज डायरेक्टली बाय देम और बाय देयर इलेक्टेड एजेंट. इसका मतलब ये है कि जो सुप्रीम पावर है वो लोगों के हाथ में है और जो एक्सरसाइज कर सकते हैं डायरेक्टली, राइट? और डायरेक्टली एक्सरसाइज होता है बाय देम, किसके द्वारा? जो पीपल ने उनके रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पे चुन के भेजा है. Who elected by the people, right? So who present the people voice into the parliament. तो in this very interesting chapter this one, देखो हम इंडिया, देखो अभी मैं आपको समझाता हूँ. Okay, we are living in the democracy country, is it true? Right? इन द डेमोक्रेसी कंट्री ऑल हैव अ फ्रीडम, सबके पास आज़ादी है, समझे आप? ठीक है, मगर अब आप सोचते होंगे कि एक कौन सी चीज़ है जो प्राइम मिनिस्टर को, मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, इवन एमएलए, एमपी को, ठीक है, गिव द पावर, राइट? गिव्स द पावर हु थिंग्स, हम लोग उन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लोग हमारे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम लिविंग इन विलेज एंड आई एम इन अंडर द उना तालुका, राइट? तो
हम लोग वोट करते हैं कि हमारा उन्ना जो तालुका है उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, यानी एमएलए या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, तो हम उसको चुनते हैं। वी इलेक्टेड, राइट, वी इलेक्टेड दैट, एंड वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव करता है पार्लियामेंट में, स्टेट की हो या फिर सेंटर की हो, ठीक है। अगर एमएलए होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो स्टेट में आता है, ठीक है, स्टेट की जो विधानसभा होती है, ठीक है, वहाँ पे आता है, ठीक है। और अगर वो मेंबर ऑफ सांसद है, ठीक है, तो वो आता है डायरेक्टली पार्लियामेंट में, ठीक है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं, एमपी बोलते हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्ट दिल्ली में बैठते हैं। तो वो लोग हमारा रिप्रेजेंटेट करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव यानी हमारी जो समस्या है, हमारी नीड है, हमारी ज़रूरत है, वो लोग उनको देखना होता है। ये डेमोक्रेसी की पॉलिसी है, ये डेमोक्रेसी का रूल्स होता है कि हम लोग उनको वोट देते हैं, वो चुनते हैं, उनको पावर देते हैं, उनको अथॉरिटी देते हैं, उनको सैलरी भी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, जो फॉर्म में आता है उस प्रकार से। और वो लोग को काम करना होता है कि हमारी ज़रूरत को ध्यान में रखें, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, हमारी बेसिक नीड है फूड, शेल्टर, मेडिसिन, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सर्विस, ठीक है, उसके बारे में ध्यान रखें और हमारा लाइफस्टाइल है वो आगे बढ़े। तो वो उन लोगों को करना होता है, ठीक है, और उसके लिए हम उसको व्यूज़ पावर देते हैं जो वो एंजॉय करते हैं, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरे शिद्दत से फोकस करें। यू हैव टू पुट द 100% योर कॉन्सेंट्रेट इन दिस चैप्टर, राइट, बिकॉज सी one thing that I want to tell you, all the decision maker who selected by us, right, is it true, and MP, MLAs and all that, so we have given immense power to them, that can have power, security, government employee, that all the under them, and they have a right to work for the people, right. So they should the elected member who elected by the people, be elected by the us, who should do the proper work for human welfare, ठीक है। He also focus about human health, education, particular department, particular area, region that he elected from। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दे इलेक्टेड दे लीडर बाय द कास्टिंग वोट। जैसे मैंने अभी आई जस्ट टोल्ड यू नाउ कि हम उनको जो लीडर होता है हमें वोट के द्वारा हम उसको कास्ट करते हैं, उसको चुनते हैं, ठीक है। दे इलेक्ट कैसे इलेक्ट होता है, दे इलेक्ट दे लीडर्स बाय द कास्टिंग। हमारा लीडर होता है, हम उसको वोट के द्वारा उसको कास्ट करते हैं, उसको चुनते हैं, ठीक है। द इलेक्टेड लीडर्स आर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। सो प्लीज अंडरलाइन दिस वन, जो इलेक्टेड लीडर होता है वो रिप्रेजेंटेटिव है फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। सो द इलेक्टेड लीडर्स जो चुन जाता है वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट, जो एक फॉर्म है उसका, जो गवर्नमेंट का वो रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है। अल्टीमेटली वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को करता है, पर्टिकुलर वो काम करता है लोगों का, क्योंकि लोगों ने उसने वहाँ तक पहुँचाया, ठीक है। सो ये ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पर्टिकुलर रीजन, इलेक्ट्रॉनिक पर्टिकुलर इलेक्शन एरिया हु बिलोंग पर्टिकुलर मेंबर। इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में क्या होता है, इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू गिव क्लैरिफिकेशन एंड प्रोवाइड रीज़न फॉर द डिसीजन अंडरटेकन। तो जो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि द गवर्नमेंट हैज़ टू गिव क्लैरिफिकेशन, गवर्नमेंट को क्लैरिफिकेशन देना होता है, एंड प्रोवाइड रीज़न, उसका रीज़न भी देना होता है, फॉर द डिसीजन अंडरटेक। देखो जो भी वो लोग डिसीजन लेते हैं, है ना, कोई भी डिसीजन हो, कोई बिल पास करे या फिर कोई ऑर्डिनेट पास करे, या कोई ऐसी कोई शर्त, कंडीशन, रूल्स बनाए, रेगुलेशन बनाए, या फिर कोई टैक्सेस में इंक्रीमेंट करे, कुछ भी करे, है ना, उसका उन लोगों को क्लियरली क्लैरिफिकेशन देना होता है। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और डेमोक्रेसी में यही होता है कि उसको क्लियरली क्लैरिफिकेशन देना होता है और प्रोवाइड रीज़न, और उनको रीज़न भी प्रोवाइड करना होता है कि कौन कौन से रीज़न है कि जिसकी वजह से ये डिसीजन अंडरटेक हुआ, दैट मीन्स ये डिसीजन उन्होंने लिया, ठीक है। सो दोज हु आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, दोज हु आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, हु रिप्रेजेंट द पीपल, हु टेक द डिसीजन for the human welfare, for his own policy, so he has to be give to clarification to the people, to the parliament, to the Vidhan Sabha, that why they took this decision, right, why do right, why do they take this decision, that all things they has to be give the reason, क्लैरिफिकेशन। उसको अच्छे से बोलना पड़ता है, उसको अच्छे से बताना पड़ता है लोगों को, पार्लियामेंट को, मीडिया को, काफ़ी लोगों को,
बताना पड़ता है। ये डेमोक्रेसी में होता है, अगर डेमोक्रेसी है तो, है ना। फिलहाल तो लेट्स वो बात नहीं करेंगे हम, वी डोंट वांट टू गो टू अदर्स टाइप। द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द मोनार्सी, ठीक है। सो इधर अंडरलाइन कर लो इसको। देर आर सेकंड फॉर्म, फर्स्ट इज डेमोक्रेसी, सेकंड इज मोनार्सी। मोनार्सी यानी जिसमें लोकतंत्र नहीं है ना। तो लोकतंत्र डेमोक्रेसी इन वर्ड ऑफ द बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, जो लोगों के द्वारा होता है, लोगों के लिए होता है, लोगों से ही होता है, वो होता है डेमोक्रेसी, जहाँ पे लोगों को प्राधान्य मिलता है। पीपल्स who has a vital power, right? But in the monarchy, what that we going to know, in this type of government, monarchy government में क्या होता है, that we going to know. In this type of government, the power to take decision and run administration is in the hands of the king or queen. Please underline कर लो. In short, राजाशाही है ना, राजाशाही को आप मोनार्ची बोल सकते हैं, ठीक है। राजाशाही हो गया। तो इन द मोनार्ची टाइप ऑफ गवर्नमेंट, द पावर टू टेक डिसीजन, रन द एडमिनिस्ट्रेशन दैट मीन गवर्नमेंट, यू नो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं जो पियोन से लेकर कलेक्टर तक, और जो दूसरे प्रेजेंटेटिव होते हैं, सबको रन करना, उसको चलाना, उसको एक्सरसाइज करना, वो पूरी चीज़ है। जो पावर होता है वो होता है सिर्फ किंग और क्वीन के पास। जो क्वीन होगा जिस स्टेट में या कंट्रीज़ में, तो वो उनके हाथ में होता है किस तरह से क्या काम करना है ना। आई थिंक यू ऑल हैव नो दैट कि राजा होता है, अगर डिसीजन ले लेता है तो पूरी प्रजा को मानना होता है, ठीक है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। वी आर लिविंग इन द लोकतंत्र, वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेसी कंट्री, ठीक है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अगर कुछ भी कहो, कुछ भी करो ना, तो पहले पीपल को पता होना चाहिए, पीपल उसमें एग्री होने चाहिए, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एग्री होने चाहिए, तभी जाके कुछ हो सकता है। मगर अगर अभी समझो, अगर लोगों की कोई केयर नहीं की जाती, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को सुना नहीं जाता, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को देखा नहीं जाता, तो आप समझ लेना कि वहाँ पे डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। अगर आपको कहीं भी दिखे कि देश में अच्छी तरह से काम नहीं हो रहा है, और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, उनको जो ज़्यादा पावर वाला रिप्रेजेंटेटिव सुन नहीं रहे, तो दैट मीन्स वी आर नॉट लिविंग इन द डेमोक्रेसी, है ना। तो वो मोनार्ची हो जाता है। मोनार्ची में क्या होता है, राजा जो बोल दिया वो सब बोल दिया, पीपल से पूछता नहीं, लोगों से नहीं पूछता कि भाई आज से तुमको इतना टैक्स देना है, आज से ट्यूशन फी 300 के बजाय 500 हो गई, आज से स्कूल की फी 10,000 से 20,000 कर दो। आप उससे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। इन द मोनार्ची यू हैव नो राइट टू argument, you have no right to discuss with them, you have no right to oppose, you have no right to take the decision against that particular man, king or queen. You have no right, you have no authority to tell anything to the king. That is called monarchy. But in the democracy you have right to speech, you have right to freedom, right? You can oppose anything that you don't like, you have all rights. This right given to our constitution to us, right? So we have to write, if we think that this is not good for me, it is not good for my family, it is not good for my country, so you have authority, you can raise your voice, we can raise our voice. If we think that this is not a good thing for me, for my family, it's harm to my constitution, my constitution rights. अगर हमें लगे कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट को भंग हो रहा है, तो वी हैव अथॉरिटी दैट वी कैन अपोज, है ना। बट इन द मोनार्ची यू कांट डू, बिकॉज यू हैव नो राइट टू डू। वहाँ पे अगर किंग ने बोल दिया तो गया भाई, काम खत्म। तो ये डिफरेंट है डेमोक्रेसी में और मोनार्ची में। तो प्लीज़ वी हैव टू रिस्पेक्ट, बिकॉज आवर डेमोक्रेसी, क्या हमारे पास डेमोक्रेसी है, एंड हाउ वी गॉट दिस डेमोक्रेसी दैट वी नो, हाउ मेनी फाइट दैट वी डिड, राइट, हाउ मेनी sacrifice that we did, right? How many people who died for us, how many freedom fighters who died for us, for freedom, for our country freedom, that we have to always keep in our mind. Is that clear? तो ये होता है मोनार्ची और डेमोक्रेसी में डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है किंग डिस्कस द मैटर विद हिज ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स, बट द पावर टू टेक द फाइनल डिसीजन लाइज विद द किंग और क्वीन ओनली। देखो, किंग डिस्कस तो करता है, अपने कुछ नौकर चाकर जो उसके मंत्रिमंडल होते हैं उसका डिस्कशन करता है, मगर द लास्ट पोजीशन ऑफ पावर हैव ओनली किंग और क्वीन।
मगर जो लास्ट का डिसीजन होता है वो होता है सिर्फ किंग और क्वीन के हाथ में, ठीक है। वो भले उसके बाद अक्ल का कोई कुछ ना हो, देयर इफ द किंग हैव नो सेंस ऑफ डिसीजन, देयर इज नो हैव इंटेलेक्चुअलिटी इन द किंग, बट इफ द किंग सेड दिस इज ट्रू तो दिस इज ट्रू, दिस इज नाइट तो दिस इज नाइट, दिस इज डे तो दिस इज डे। वी नो दैट कि अगर किंग गधा है एंड ही रिलीज द वर्ड्स राइट, so that we have to follow. But in the democracy, right, in the democracy if you thought that कि ये तो wrong decision है, see every no one is a perfect, right, so our government we are not known government, not we have not idea कि any government can take the all decision regarding the people welfare, ठीक है। सभी गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट 100 हमें श्योर नहीं है, वी हैव नॉट श्योर दैट all the decision who taken by the government which is good for human, which is good for country, which is good for particular reason, ये हम श्योरिटी नहीं कर सकते। हमें लगे कि अच्छा है तो इट्स वी एक्सेप्ट इट, बट हमें लगे कि ठीक नहीं है तो वी हैव टू अपोज इन द डेमोक्रेसी, बट इन द मोनार्ची दैट कैन नॉट पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द सोल पावर या पावर टू द रूल इज नॉट इन द हैंड ऑफ वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। देखो प्लीज़ इसको जरा ब्रैकेट कर लो। डेमोक्रेसी में क्या है कि मैंने जो समझा है ना अभी, आई जस्ट एक्सप्लेन यू ना, कि डेमोक्रेसी में जो पावर होता है किसी एक के पास नहीं होता है, दैट द नंबर ऑफ पीपल हु हैज़ अ पावर, वो सब मिलते हैं, डिसीजन लेते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं और वो पूरा चक्कर चलता है। वो प्रोसेस क्या है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे, किस तरह से ये काम करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से कहता है। वाई आई एम टेकिंग टू मच टाइम इन दिस चैप्टर, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंस फॉर यू, इट्स अ इंफॉर्मेटिव चैप्टर। ये आपको जानना ज़रूरी है कि जहाँ पे आप रहते हो, वो जहाँ पे लाइट आती है, पानी आता है, आप टैक्स देते हो, प्राइस किस तरह से होता है, कुछ लॉ होता है, रूल्स रेगुलेशन होता है, वो सब कुछ कैसे काम करता है, ये सब क्या चल रहा है ना। आपकी एक फैमिली होती है, उसमें आपके पापा सब संभालते हैं, है ना, पैसे वैसे कमाते हैं। आपके अगर मॉम पैसे नहीं कमाते, ही इज़ नॉट अर्निंग वुमेन, सो ही हाउस वाइफ को घर को मेंटेन करती है, घर को संभालती है ना। सब आपकी ज़रूरतें पर पापा सेटिस्फाइड करते हैं, आपकी मम्मी आपकी घर के सब काम देखते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, यानी कि तीनों लोग काम करते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली सबका अपना अपना एक फेज है दैट वी कैन डू आवर ड्यूटी, राइट। तो ये इसी तरह से ये पार्लियामेंट्री में भी है। तो पार्लियामेंट्री की क्या इंपॉर्टेंस है डेमोक्रेसी में, ये हम देखेंगे। लोकतंत्र क्या है वो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। उस लोकतंत्र में इन द डेमोक्रेसी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो होता है, ठीक है, संसद जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो दिल्ली में भी है, हमारी पार्लियामेंट है, गांधीनगर में है, ठीक है, गुजरात की, ठीक है। तो सभी अलग अलग स्टेट की अलग अलग स्टेट में होती है अपनी अपनी, ठीक है। तो जो विधानसभा होती है वो स्टेट में होती है, विधानसभा बोलते हैं उसको, ठीक है। दैट वी गोइंग टू नो, सो डोंट वरी। देखो उसकी क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, दैट वी हैव टू नो दैट, है ना। तो हमें जानना जरूरी है बिकॉज ऑफ आवर राइट्स। तो ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक डेमोक्रेसी इज दैट सोल पावर एंड पावर टू द रूल इज नॉट द हैंड ऑफ वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। एवरी सिटीजन इज अ मेंबर इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देखो हर एक नागरिक का हक है कि वो जो डिसीजन वो मेकिंग करता है, डिसीजन लेता है, उसमें वो जो प्रोसेस है उसमें एक एक सिटीजन उसका मेंबर हो सकता है। तो एवरी सिटीजन इज अ मेंबर इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो जो भी वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, जो निर्णय लेने का जो प्रोसेस होता है, उसमें हर एक व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व होता है। पीपल देमसेल्फ आर द क्रिएटर ऑफ देयर डेस्टिनी। तो इन शॉर्ट डेमोक्रेसी में लोग खुद अपने डेस्टिनी, अपने भाग्य के विधाता होते हैं। पीपल देमसेल्फ, लोग खुद, पीपल देमसेल्फ आर द क्रिएटर ऑफ देयर डेस्टिनी। पीपल देमसेल्फ आर द क्रिएटर ऑफ देयर डेस्टिनी। वो अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर होते हैं, ठीक है, खुद अपने भाग्य के विधाता होता है इन द डेमोक्रेसी। द वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी गुजराती, उसमें क्या कहते हैं, इज ए लोकशाही। जो गुजराती में बोले तो लोकशाही होता है, लोकतंत्र होता है हिंदी में, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल ओनली। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो पीपल के लिए होती है। इट मीन्स द वेलफेयर ऑफ पीपल इज द मेन एम ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब ये होता है कि लोगों की भलाई उसका मेन एम होता है। डेमोक्रेसी इज रन बाय द पीपल, तो लोगों के द्वारा ही चलाई जाती है, वो तो आपको पता है। इज द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल रन द एडमिनिस्ट्रेशन। प्लीज़ इसको जरा अंडरलाइन कर लो ताकि आपको यू हैव टू क्लेरिफाइड एंड क्लासिफाइड एवरीथिंग, राइट। सो डेमोक्रेसी इज रन बाय द पीपल। डेमोक्रेसी होती है लोगों के द्वारा चलाई जाती, रन बाय द
एज द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड, कौन लोग, जो लोग इलेक्टेड होते हैं, जो चुने जाते हैं, जिसको मत देता है ना, वोटिंग करते हैं ना, आपके पापा और से वोट करते हैं, आपको पता होगा, तो वो लोग वो डेमोक्रेसी को रन करते चलाते हैं, ठीक है, बाय द पीपल, ये लोगों के द्वारा द एडमिनिस्ट्रेशन, तो पूरा जो सिस्टम है वो चलता है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो हियर इज अ चार्ट, आपको ये पूरा ड्रॉ करना है अपनी बुक्स में, तो दैट यू कैन यू कैन हियर द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, टू काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, वन इज अ मोनार्सी, जैसे बोला क्वीन और किंग, ठीक है, सेकंड इज अ डेमोक्रेसी, ठीक है। सो हियर द चार्ट हाउ डायग्राम इज दैट, सी इन द मोनार्सी, ओके, हियर प्रेसिडेंट गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है, एंड इन द डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट गवर्नमेंट होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट, देन यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल स्टेट, ठीक है। देखो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, देखो यहाँ पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का पॉलिसी चलता है, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होता है, मोनार्सी में जो प्रेसिडेंट बोलते हैं वो हो गया। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में क्या होता है कि यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, जो यूनिटरी होती है, जो एक ठीक है, और फेडरल गवर्नमेंट होते हैं, जो कॉरलैंड पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो हम देखेंगे उसको, एंड यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल स्टेट जो हमारे यहाँ पे चलता है इंडिया में, ठीक है, डेमोक्रेसी में, कि एक स्टेट का एक पॉलिसी होता है जो सबको लागू होता है, और देश का एक पॉलिसी होता है अलग से जो स्टेट और दोनों में लागू होता है। तो ये पूरी अच्छी चीज़ है, दैट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर दिस वन, राइट। तो यहाँ तक लेट्स बी फिनिश दिस वन। Your school must have been organized election for the school panchayat. Similarly, your class monitor also must have been the elected. And at time it happened that the monitor is not elected but the selected directly. ठीक है, देखो, as a result, other who wanted to be the monitor feel discontented and express their disapproval. देखो, मैंने in the last year I organized this election, right. In the last year, I had already organized this one, and in my class election, monitor election, right, in the standard 8, that very successfully that we did. इसमें क्या होता है, अगर टीचर उसको डायरेक्टली सिलेक्ट कर ले कि देखो भाई ये मॉनिटर है, समझो आप, सुनो कि भाई मैंने कहा कि ये रोहित मॉनिटर है, तो वो इलेक्टेड नहीं हुआ, वो होता है सिलेक्टेड, उसको मैंने सिलेक्ट किया है। तो अगर मेरे क्लास में 45 स्टूडेंट है और मैंने एक को सिलेक्ट कर लिया अपने हिसाब से, मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने कर दिया, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने जिसको चूज़ किया वो अच्छा ही हो, है ना। नो वन इज़ अ परफेक्ट एंड आई एम इन अ नो वन, राइट। तो अगर कोई भी टीचर हो, उसमें कुछ गलतियाँ होगी जो शायद टीचर को पता नहीं है, और क्लास में 45 स्टूडेंट है, गर्ल्स है, बॉयज़ है, उसमें काफ़ी स्टूडेंट को ऑब्जेक्शन होता होगा कि ये अच्छा मॉनिटर नहीं है, ऐसा वैसा। तो अगर उसका इलेक्शन हो, ठीक है, इलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी स्टूडेंट वोट करें, ठीक है, तो जिसको इलेक्शन पार्टिसिपेट करना है मॉनिटर में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है, फिर उसका इलेक्शन होता है, ठीक है। तो जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं 45 में, अगर किसी को 25-26 मिल गया तो वो विन हो जाएगा, ठीक है, मोर देन 50% वोट दैट कैन बी विन, है ना। तो ये होता है, तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा लोग चाहते हैं कि ये मॉनिटर बने, रोहित बने, अभय नहीं बने, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही, दिस वन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट यू विल नो द एवरी फॉर्म ऑफ आवर गवर्नमेंट, हाउ रन डेमोक्रेसी, parliamentary, how run our government to this our admission department, what is the use to what are the use for us, right. And if we will get the information about this parliamentary and importance and what are the work of parliament and what is the importance of democracy, so it's very useful to us, right. So I hope so at this point you got all point right from my side, and please stay your home, stay safe, take care, right. We are in democracy and we pray to God that our democracy keep continue, हमारी democracy इसी तरह बरकरार रहे, right. So please next video we will upload on our according to our timetable, so please stay on, stay safe, take care, have a nice day, bye.